दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कस्तूरबा गांधी स्कूल की तरफ से जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये कस्तूरबा गांधी स्कूल्स जितनी भी हैं ये आवासीय विद्यालय हैं। और यहाँ जो भर्ती होनी है इसके लिए ना आपसे कोई फ़ीस ली जा रही है, ना कोई एग्ज़ाम होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। तो फिर सवाल है कि फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसका जवाब ये है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका होगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन कैसे होगा इन स्कूलों के टीचर्स के लिए, चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं। ये देखिए, इन्होंने कहा है कि चयन जो है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए जो भारांक है यानी कि कितने नंबर में कितने नंबर आपको आएंगे तो कितना नंबर आपको मिलेगा ये यहाँ बताया गया है। हाई स्कूल में आपने जितना भी अंक प्राप्त किया है तो उनका जो प्रतिशत होगा उसको इंटू 10 करके डिवाइडेड बाय 100 कर दिया जाएगा। सिमिलरली इंटरमीडिएट में आपने जितना स्कोर किया है उस मार्क्स के प्रतिशत को इंटू 10 बाय 100 कर दिया जाएगा। और ग्रेजुएशन में आपका जितना परसेंटेज है उसको इंटू 20 और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया जाएगा। और प्रशिक्षण योग्यता यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं DLED या BTC या B.Ed रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इनमें आपका जो भी परसेंटेज आपने स्कोर किया है उसको इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया जाएगा। अब इसके आधार पर जितना भी टोटल आपका परसेंटेज बनेगा उस हिसाब से सभी कैंडिडेट्स का निकाल दिया जाएगा और फिर आपका जहां परसेंटेज होगा और मेरिट लिस्ट में जहां आपका स्थान बनेगा वहां आपकी मेरिट फिक्स कर दी जाएगी। एक खास बात यहाँ ये कही गई है कि यदि 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है वो एक जैसा हो तो उस कंडीशन में दोनों कैंडिडेट्स में जो बड़े होंगे एज में उनका नाम मेरिट लिस्ट में ऊपर जाएगा। और कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि मेरिट में जो मार्क्स हैं वो भी एक जैसे हैं और दोनों का एज भी एक जैसा है, तो ऐसे कंडीशन में अंग्रेजी के वर्णमाला में यानी कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से ABCD के हिसाब से जिनका नाम ऊपर होगा उनका नाम मेरिट लिस्ट में ऊपर होगा। तो इस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और अगर आपके अंक हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको ये जॉब मिल जाएगा। अब एक खास बात यह है कि जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपसे विकल्प पूछा जाएगा कि आप किस स्कूल में पोस्टिंग चाहते हैं। तो जिन स्कूलों में भी आपको पोस्टिंग चाहिए वो आप ज़रूर अपना विकल्प दे दें, अदरवाइज़ आपको किसी भी विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा और फिर इसकी जिम्मेदारी प्रशासन नहीं लेगी। जब आप एप्लीकेशन भरें, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन भरना है और इसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी दिखा दूंगा। तो आप स्पष्ट रूप से आपका जो लिफाफा है उसके ऊपर पद का नाम जरूर लिखिए, वर्ग का नाम जरूर लिखिए, विषय लिखिए अपना, और साथ में ये भी जरूर लिख दीजिए कि ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र है। ये वाला जरूर उसमें आप लिफाफे के ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दें। इसके साथ ही आपके जो मार्कशीट्स हैं, आपके जो दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आप कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC तो वो वाला प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। तो इन सब के साथ सभी के ऊपर आप सेल्फ अटेस्ट जरूर कर दें। ये 100 प्रमाणित कह रहे हैं यानी कि सेल्फ अटेस्ट करना है आपको। और जब आप काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे तो उस समय में आपको मूल प्रमाण पत्र यानी कि सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको और साथ में एक
फ़ोटो कॉपी सेट बना करके ले जाना होगा। जब आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखते हैं तो पिन कोड लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, और साथ में अपने उस लिफाफे के अंदर 2 लिफाफा ज़रूर रखिए जिसमें कि 40 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ हो पहले से, ताकि उसके ऊपर आपको सूचना दी जा सकेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके एज की जो गणना है, आपका जो एज है उसकी काउंटिंग 1 अप्रैल 2024 को की जाएगी। एक खास बात इन्होंने ये बताई है कि अस्पष्ट अपूर्ण हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर्म के ऊपर अपना सिग्नेचर करें तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ सिग्नेचर करें, और अगर आप अलग अलग पोस्टों के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, एक ही में आपको नहीं डालना चाहिए। यानी कि एक लिफाफे में एक पोस्ट के लिए और दूसरे लिफाफे में दूसरे पोस्ट के लिए आपको लिखना होगा। लास्ट डेट देखिए 10 सितंबर 2024 है। ये जो फॉर्म है इसका लास्ट डेट 10 सितंबर 2024 है। मैं आपको इसका फॉर्म दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। सबसे पहले तो विज्ञापन संख्या, यहाँ पर मैं आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो लगाना है। यहाँ पर मैं विज्ञापन संख्या, कैंडिडेट का नाम हिंदी अंग्रेजी में, आपका जेंडर, आपके फादर का नाम, आपके माता पिता का नाम, यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। यहाँ मोबाइल नंबर लिखें, जन्म दिन आपका जो है जन्मतिथि के हिसाब से आपकी एज कितनी है वो आप ईयर, मंथ और दिन में कैलकुलेट करके यहाँ लिख दें। राष्ट्रीयता सबकी इंडियन होगी, और अगर कोई आरक्षित श्रेणी है, किसी कैटेगरी में आते हैं तो वो ज़रूर लिखें। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये जो है जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण, कंप्यूटर, टीईटी, इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगी गई है इन सबको आप ज़रूर अच्छी तरह से फिल करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरिट लिस्ट बनाने में इन्हीं का योगदान होगा। और यहाँ जो मैंने आपको बताया था, प्रार्थी का नाम और हस्ताक्षर ये दोनों लिखना है, और साथ में एड्रेस भी यहाँ लिख देना है, किस तारीख को आप भेज रहे हैं वो और किस जगह से आप भेज रहे हैं ये यहाँ से ज़रूर लिखते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारा कौन कौन सी पोस्ट हैं इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी के लिए है, गणित विषय में, और आपकी एज 25 से 45 साल की होनी चाहिए। कुल 11 पोस्ट हैं। और शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स में, और टीईटी आपने ज़रूर पास किया हुआ हो। अगर आपने एनसीटी से बीएड किया हुआ है या फिर एलटी किया हुआ है तो भी आपको ये मान्यता प्राप्त है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद विज्ञान विषय में टीचर की आवश्यकता है जिसमें कुल 3 पोस्ट हैं, और यहाँ भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। आपको ग्रेजुएट ज़रूर होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। और इसके बाद टीचर सोशल साइंस में कुल 6 पोस्ट हैं जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इसमें किसी एक विषय में आपके पास जो बीए जिसको हम लोग कहते हैं वो आपने ज़रूर पास किया हो, साथ में आपने टीईटी ज़रूर पास की हो, और आपके पास बीएड या फिर एलटी की भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अंग्रेजी विषय में 4 पदों का कुल वैकेंसी है, और इसके लिए आपको अंग्रेजी विषय में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, साथ में टीईटी और बीएड होना भी ज़रूरी होगा। कंप्यूटर टीचर की कुल 7 पोस्ट हैं यहाँ पर, जिसमें कि आपको टीईटी भी होना चाहिए, एलटी भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ या तो आपने पीजीडीसीए की हो, या फिर आपने बीसीए की हो, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ हो आपने, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो DOEACC में, जिसमें कि लेवल ए का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए। तो कंप्यूटर टीचर के लिए जिसकी 7 वैकेंसी हैं आप भर सकते हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट में चपरासी की भी पोस्ट है, चपरासी की कुल 3 पदें हैं, और इसके लिए कक्षा 8 पास होना ज़रूरी है। तो ये है कुल पदों की बात। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा पोस्ट जो है, ये देखिए
डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से आया है। डिस्ट्रिक्ट उन्नाव उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में टीचर्स के रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई है। ये जो मैं आपको बता रहा था, ये अगर आप रिक्रूटमेंट वैकेंसी देखना चाहते हैं तो ये देखिए, जो नोटिस का ये कॉलम आप देख रहे हैं, इसको खोलिए। इसमें सबसे नीचे रिक्रूटमेंट के ऊपर जाइए। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के ऊपर जाएंगे, ये कॉलम खुल जाएगा और उसके नीचे KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय न्यू सिलेक्शन 2024 डिस्क्रिप्शन खुलेगा और एंड डेट यहाँ आप देख सकते हैं 10 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर में अगर आप इसको खोलते हैं तो यहाँ आपको दिख जाएगा ये वैकेंसी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव। तो ये जो पोस्ट है ये बेसिकली SSA की पोस्ट है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये सारे पोस्ट आते हैं। और 10/9/2024 लास्ट डेट है, मैंने आपको बताया। वैसे साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि आपको ये जो सारे पोस्ट हैं, इनके लिए अगर आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आपको ज़रूर इसका फॉर्म भरना चाहिए। एक बार एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ आपको फॉर्म भरना है, कहाँ भेजना है। तो ये देखिए, रजिस्टर्ड लेटर आपको भेजना है ऑफिस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन निकट जिलाधिकारी कार्यालय, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 209801। और ये देखिए www.unnao.nic.in ये वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर सारी सूचना उपलब्ध है। मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं। और इस वैकेंसी के PDF के साथ साथ पहले जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उसकी PDF भी आपको वहाँ से दिखेंगी। आप किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के पोस्ट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो ये फॉर्म ज़रूर भरिए और तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।